अबे तोड़ कर घुस जाओगे क्या? आ रहे हैं, लूट मची है क्या? आ रहे हैं, रुको तो सही यार। अब हाँ हाँ, कौन है? भाभी जी, इतनी रात गए आप यहाँ अकेली? मुझे बुला लिया हो तब मैं आ जाता। आपको ना ही बुलाना था, हमको ही आना था। काहे कि अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए बस। भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप? समाना क्या सोचेगा? जमाना गया गुइया के खेत में, हमको ना ही सोचना है अब किसी का भी कुछ भी। हम सब छोड़ के आ गए यहाँ। भाभी जी का ये बोल्ड रफ्तार मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ यार। तो कहिए, जवाब दीजिए, आप हमको रखेंगे ना यहाँ? इसका मतलब जो अब तक मैं चाहत के कोठे पर मुजराए मोहब्बत पेश कर रहा था, उस रख से मोहब्बत ने भाभी जी के दिल में जगह बना ही ली। लेकिन अनु का मैं क्या करूं यार? का सोच रहे हैं? अंदर आने के लिए भी ना ही बोलेंगे का? भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अंदर आइए ना प्लीज, अंदर आइए, अंदर आइए। हम सब छोड़कर आ गए हैं। अरे एक मिनट ठहरिए, हाँ बैठिए, अब सोफे में गड्ढा हो गया। हाँ तो बताइए, रखेंगे ना हमको अपने घर में? I would love to. It's like dream come true. लेकिन अनु, काहे? अनीता जी को काहे एतराज होगा? भाभी जी एतराज तो हो गई ना। अब अचानक उसको मालूम पड़ेगा तो उसको तो शौक लगेगा ना। लेकिन आप फिक्र मत करिए भाभी जी, मैं अनु को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप दोनों साथ में रह के एक नई परंपरा, एक नए रिवाज को जन्म दें। और अगर अनु नहीं मानी तो मैं आपके लिए एक झाकरकट्टी में कमरा ले दूंगा। रात में अनु के साथ रहूंगा और दिन आपके साथ गुजारूंगा। कछु भी ये सब करने का क्या जरूरत है आपको? हमको अनीता जी से बात करना है। अनीता जी, अनीता जी, भाभी जी प्लीज, फॉर गॉड्स सेक्स, अनु को मत बताइएगा प्लीज, डोंट टेल एनीथिंग। काहे? भाभी जी अचानक बताएंगे तो उसे शौक लगेगा ना। काहे शौक लगेगा? कैसा शौक? भाभी जी, why don't you understand? A woman cannot share a husband with another woman. It's as simple as that. क्या बोले? अंकल भाभी जी, मैं अनु को समझाने की कोशिश करूंगा। क्या? मुझे क्या समझाने की कोशिश करोगे विभू? अंगूरी जी, क्या हुआ इतने रात का? अनीता जी, हम बहुत हॉट हो गए। आप हर्ट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या भाभी जी कहीं अनु को डायरेक्ट हमारे इश्क के बारे में ना बता दें यार? क्या लेकिन हुआ क्या अंगूरी जी? अनीता जी कहा है ना कि हमरा लड्डू के भैया से बहुत ही तगड़ा झगड़ा हुआ है, और ये बार तो हमको बहुत ही कटु और ऊट पटांग सब बोले हैं। ओह, क्या क्या? लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर हुआ क्या? वो कहा बोले हमको कि तुम ना केवल वो बर्तन धोने और रोटियां बनाने के लिए हो, तुम कभी बिजनेस वुमन ना ही बन सकती हो। और हमको ये भी बोले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बॉडम औरत है। ओह माय गॉड, ये मर्द अपने आप को समझते क्या हैं? इतना गुस्सा आता है ना मुझे जब मर्द ऐसी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके गुर्दों में ना मिर्चियाँ ठूंस दूं। नहीं, आप गुस्सा ना ही कीजिए, हमको केवल इतना बताइएगा का कुछ दिन के लिए हम यहाँ रह सकते हैं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है अंगूरी जी? बिल्कुल आप हक से यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन भरभूति जी तो हमको बोले रहे कि आप मना कर देंगी। What? How can you say such things? हाँ, मैं क्यों मना करूंगी? और हमको ये भी बोले कि अनीता जी अगर मना कर देंगी तो वो हमको एक ठो झाकरकट्टी में कमरा ला कर देंगे, और वो रात में आपके साथ रहेंगे और दिन में हमारे साथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा विभू? नहीं माना कि तुम दिन भर अंगूरी जी के साथ बतियाते रहते हो, उनके प्रति तुम्हारे दिल में रिस्पेक्ट है, तो मेरे दिल में कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे प्रॉब्लम होगी इस बात से? हाउ कैन यू थिंक ऑफ सच थिंग्स? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? हमको अनीता जी थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। आप पड़ोसन है हमारी, आपका हक बनता है, बिल्कुल आप
चिंता मत कीजिए, जितने दिन चाहे आप आराम से यहाँ पर रहे। ओके, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए मेरे कमरे में। यू नो व्हाट टू डू। या आई नो व्हाट टू डू। तुम्हारा बोरे बिस्तर गोल करके नीचे ले आऊंगा। नहीं, तुम्हारा नहीं, अपना। उसके पहले अंगूरी जी के घर से उनका सारा सामान लेकर आ जाना, ठीक है? आई डोंट वांट हर टू गो होम लाइक दिस। चलिए आइए। कहानी तो जी चलिए, बताइए मुझे क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ ये सब? हमने समझा था हकीकत जिनको, वो तसव्वुर के फसाने निकले। चल बेटा, गलतफहमी दूर हो गई तेरी। सामान लिया भाभी। अभी जी चाहत भी आटे की तरह होती है, इसको जितना ज्यादा गूंदो रोटियां उतनी सॉफ्ट और मुलायम बनती। लेकिन अगर इसको करीने से ना गूंदा जाए ना, तो मोहब्बत की रोटियां बाजरे की रोटी से ज्यादा सख्त होती हैं। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? I'm sorry, मतलब क्या हुआ? क्या what happened? बाजरे का रोटी। हाँ? बाजरे की रोटी से हमको लड्डू के भैया का याद आ गया। उनको ना बाजरे का रोटी बहुत ही पसंद है। लड्डू के भैया तो खुद भी बाजरे की खेत की पैदाइश लगते हैं मुझे। क्या बोले? भाभी जी, अच्छा, तो आपके लड्डू के भैया को बाजरे की रोटियां पसंद है। That's nice, that's nice। हाँ, हम जब भी उनके लिए बाजरे का रोटी बनाते थे ना, वो दिन वो बहुत ज्यादा खाना खाते थे। कहते हैं बाजरे की रोटियां बड़ी गर्म होती हैं, यकीनन रोटियां खाने के बाद वो वज्रघात करते होंगे, मतलब अटैक करते होंगे आपको। क्या बोले? मैंने कहा मुझे बाजरे की रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जब भी बाजरे की रोटी खाता हूँ ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं सीमेंट चबा रहा हूँ। हाय दिया, तो ये का मतलब आप कभी अच्छा बाजरे का रोटी खाए ही नहीं है। सच्ची हमको तो बाजरे का रोटी इतना पसंद है ना। जब हम छोटे थे ना गांव में, तो कहा ना हम बाजरे की रोटी को ना ऐसे चाय में डुबो कर खाते थे। हाँ, बाजरे की रोटी को जब चाय में डुबो कर खाते हैं ना, वो एकदम बिस्कुट जैसा लगता है। हमारी मम्मी ना गांव में बाजरे का बहुत सारा डिशेस बनाती थी, उसके बाद लड्डू भी बनाती थी। और जब लड्डू के भैया और हमारा रोमांस शुरू हुआ ना, तो हम बाजरे मैंने बाजरे का जिक्र क्या किया, आप तो एकदम आपने ग्रंथि खोल दिया बाजरे पे। मैं क्या कहता हूँ कि भाभी जी, बाजरे पे काफी बातें हो गई हैं, कुछ मोहब्बत में बातें हो जाएं। क्या बोले? भाभी जी, किसी और मौजू में बातें करते हैं। माउस पर बैठकर बातें करेंगे? नहीं, मौजू का मतलब होता है किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तो कीजिए ना। अभी जी, बहुत सालों से हमारा दिल का व्यापारी आपके दिल के व्यापारी के साथ तिजारत करना चाह रहा है। आप क्या बोले? कल भाभी जी, बड़ी खुश। आते जाते जवान तेरी। टीका ले लो का, ले लो अपने वालों ब्रांड यार। ये क्या है बे? तुम लोग तो कह रहे थे कोई गम बुलाने की दवा दिलवाओगे। भैया तो जे का है वो, जे गम की बहुत बड़ी दवाई आ गई। क्यों टीका? मलखान बिल्कुल ठीक करो भैया। सुन, बना ले फटाफट यार, भैया की तरफ से पार्टी है रही है आज। पार्टी?
मतलब हमारी गम की चिता पर तुम अपनी खुशियों की पार्टी करना चाह रहे हो? ना भैया, जाको वो मतलब नहीं है, वो गलत समझ रहे आप भैया। मेरो मतलब जा रहे हो भैया कि हम क्या है कि आपको जो दुख है ना, वो गम जो है वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में। अच्छा, तो जे का है वो? जाम मुर्गो है वो। मुर्गो है वो? भैया जे आपके लिए नहीं है को, हाँ। जे तो हम दोनों के लिए है को। अब मतलब भैया आपके लिए तो चनो है वो। तो वो जो 3000 रुपए दिए थे उका का? ओका का भैया, अब 3000 में से 2000 की तो हमने बोतल ले ली। हाँ। और भैया 980 रुपए का चखना ले लो, 20 रुपए बचे, वहां क्या कुछ चने के ला देंगे। लपट 20 रुपए के चने दे यार। यार एक काम कर, 10 के ले ले यार, 10 रुपए का रिक्शा पकड़ के घर भी तो जाना है। अरे हाँ यार 10 के दे रे। तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई पगली? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है अंगूरी, बहुत याद आ रही है। लटके भैया, अंगूरी, दूधवा पी लीजिए। अंगूरी, तुम कहाँ थी पगली? तुम्हारे वियोग में हम अग्नि की तरह जल रहे हैं। हाय दिया, तभी आपके छूते ही हमको चैंका सा लग रहा है। क्या करें पगली, तुम्हारे वियोग की ज्वाला में हमारा अंग अंग भस्म हो गया। का सारे अंग भस्म तो नहीं कर दिए? नहीं पगली, कुछ महत्वपूर्ण अंगों को हमने बचा लिया है, जैसे कि दिल जिसमें हमेशा तुम रहती हो, ये जुबान जिस पर हमेशा तुम्हारा नाम रहता है, ये कान जो हमेशा तुम्हारी आवाज सुनते हैं। I like it. ये अंगूरी के भेष में आप काहे मर रहे हैं? हम मर नहीं रहे लड्डू के भैया, हम तो आपके दूध का कर्ज अदा कर रहे हैं। लड्डू के भैया दूध नहीं पियेंगे का? ठीक बा, हमें पी लेते हैं। I like it. हमको आपका ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू so Hello much. everybody. Excuse me. वैसे गर्म पानी आ गया था ना नहाते वक्त बाथरूम में? हाँ, वो तो हम देखे ना है अनीता जी। वैसे भी ना कहा है कि हमको ठंडे पानी से नहाने का आदत है। ओह, कुछ सीखो। अनु तो नहाती है एकदम खौलते हुए पानी से। कुछ भी क्या, कुछ खौलते पानी से मैं नहाती नहीं, मैं गुनगुने पानी से नहाती हूँ। यार मैंने बहुत बार देखा है, नहाने से पहले तुम्हारी बाल्टी में हाथ डालकर देखा है, उंगली जल जाती है, उंगली, इतना गर्म पानी होता है। हाय दिया, तुम्हारी उंगली जल जाती है और मेरी स्किन क्या फौलादी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी कहते हैं, इनफैक्ट मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे गुनगुने पानी से ही नहाना पड़ता है। भाभी जी, अनु की स्किन इतनी सेंसिटिव है, इतनी नाजुक है कि अगर आप ख्वाबों में इनके चुम्मा लेना तो हकीकत में इनके गाल नीले पड़ जाते हैं। किसी शायर ने क्या कहा है कि हो गए कि होंठ उनके नीले, हो गए कि होंठ उनके नीले, हमने तो बोसा किया था उनकी तस्वीर का, वो भी ख्वाबों में। क्या बोले? बड़ा चढ़ा के बात करने की तो विभू की पुरानी आदत है। अब ऐसे ना अनीता जी, बड़े बूढ़े का बोलते हैं कि ना ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। हाँ नहीं अंगूरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गर्म पानी से नहाए तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं,
पोर्स ओपन हो जाते हैं, बॉडी इन जनरल रिलैक्स रहती है। ठंडे पानी से अगर नहाए तो बॉडी अखड़ती नहीं जाती है, सांस फूल जाती है, ऐसे कभी कभी लगता है मुझे। हैं? हाँ, हमरा तो सांस ना ही फूलता। अरे तुमने सांस कहा और सांस हाजिर हो गई। हेलो मम्मी, हेलो चाचू। मैंने सांस की बात की थी, सांस की नहीं। तू तो सास को भी गले की फांस बोलती है। आंटी जी प्रणाम कर रहे हैं। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो। गुजरा देखा देखा इस लड़की को, आते ही दुआ सलाम। एक हमारी बहू है, ना दुआ ना सलाम। सॉरी एक्चुअली बात यह है कि मैं आप दोनों को देखकर मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई, इसीलिए I didn't expect। तो इससे पहले क्या हम यहाँ नागिन बैंड की धुन पे ऐसे नाचते हुए आते थे ऐसे? हम तो हमेशा ऐसे ही अचानक ही आते हैं। नहीं मम्मी, आप अनु क्या बोल रही है? यू डोंट अंडरस्टैंड। अनु कह रही है कि वो आपको देख के सरप्राइज हो गई। व्हाट अ सरप्राइज! सरप्राइज नहीं, मैं शॉक हो गई हूँ। अब अंगूरी जी का क्या करना? यार अब कैसे टाले इन लोगों को यार? इट्स नॉट इन माय हैंड। अरे क्या खुसर पुसर लगा रखी है दोनों ने। किचन में मेरी मदद करना चाहोगे? नो, जस्ट जोकिंग। चल, We'll be back in a bit। पहुंच गए का? अभी से एक मिनट। लगता है उस कुएं महाराज के पास ऑलरेडी कोई है। दिया, ये तो लड्डू के भैया हैं। वाह भाभी जी, मान गए आपके लड्डू के भैया को। काहे? पहली बार देखा प्यासा कुएं के पास आया भाभी जी। अब का बोले, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्वयं आपको मांगने आए कुएं महाराज से। दिया, हम मिलेगा? नहीं भाभी जी नहीं, अभी इबादत कर रहे हैं। इबादत करने के बाद मिलेंगे। आई एम श्योर कि इबादत में वो कुएं महाराज से आपको ही मांगेंगे। आई एम पैरट ऑफ लड्डू के भैया। पैरट तो आप बनी हुई हैं। आप वो प्राउड कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक मिनट, जरा सुनते हैं तिवारी जी क्या मांग रहे हैं कुएं महाराज से। हे कुआं महाराज, हम सुने हैं कि आपने बड़ों बड़ों की मनोकामना पूर्ण की है। आज हमारी भी एक ठो मनोकामना पूर्ण कर दो। कुआं महाराज, हमें एक ऐसी विदेशी कन्या दिलवा दो जिसके केश स्वर्ण से सुंदर हो, झील सी नीली आंखें हो, चांद सा रोशन चेहरा हो, और शरीर इतना चिकना हो जैसे किसी कारपेंटर ने रंदा फेर दिया हो। बस ऐसी विदेशी कन्या दिलवा दो कुआं महाराज, ऐसा ना भूलेंगे। काहे हाँ? हमरे लड्डू के भैया ये अंग्रेजी औरत का डायमंड काहे कर रहे हैं? भाभी जी वो डिमांड कहना चाह रही हैं आप। ऐसा ही पकड़े हैं। अब तो बोले थे कि वो हमको मांगेंगे वो कुएं महाराज से, लेकिन वो अंग्रेजन को काहे मांग रहे हैं? वो का जार डालेंगे का? I'm sorry, I'm really sorry. I don't know what's happening. मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। मेरा अंदाजा था कि वो कुएं महाराज से आपको मांगेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। ये कुछ और मांग बैठे। हम अब ही जाकर जवाब मांगते हैं। भाभी जी नहीं, बात निकलेगी तो बढ़ जाएगी। का बढ़ जाएगा और का बढ़ जाएगा बताइए? वो का अंग्रेजन को घर ले आएंगे तब तक का इंतजार करेगा? नहीं। भाभी जी सुनिए, भाभी जी तिवारी तू तो गए हो। भाभी जी। लड्डू के भैया, अरे पगली तू डोंट टच मी। भाभी जी वो डोंट टच मी होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, नहीं छुइए हमको। लेकिन क्या क्या हुआ क्या पगली? अच्छा हुआ का पूछ रहे हमसे? यहाँ कुआं महाराज के पास आके अंग्रेजन का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, आप इसी के लिए हमसे झगड़ा किए ना कि हमको घर से निकाल दे और अंग्रेजन को घर में ले आए। पगला गई है पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही है। आप चुप रहिए, समझ गए ना? तू कौन? मैं खामखा पति पत्नी के बीच में मुंडी घुसेड़ने वाले आप होते कौन है? वो हमरे पड़ोसी हैं, हमरे भेल भिस्पर हैं। भाभी जी वेल विशर होता है वो।
सही पकड़े। हाँ, आपसे तो हम उम्मीद ही नहीं किए थे ऐसा। हम अभय अम्मा जी को कॉल करके आपका सारा करतूत बताते हैं। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? हाँ हाँ बिटिया, हम तो ठीक हैं, बस माता जी के दरबार में पहुँचने ही वाले हैं। अम्मा जी वहाँ तो बहुत ठंड होगा ना? अरे बिटिया बहुत ठंड है, पूछो मत कितना ठंड है, एकदम हड्डी जमा देने वाला ठंड है बिटिया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ ही बर्फ है वहाँ? हाय दिया। अम्मा जी हमरा एक ठो सवाल है, वो का है कि वो जो बर्फ है वहाँ पहाड़ों पर, वो बर्फ अब फ्रिज में जो बर्फ होता है वैसा ही होता है कि अलग होता है? हाँ हाँ एक ही होता है, बस खाली फर्क है कि वो जो है वो बिजली से जमता है और ये जो है आसमान से गिरता है। अब ये मुद्दे पे आइए। हाँ हाँ दिया। अम्मा जी वो है ना लड्डू के भैया का? हेलो पपैया? अरे बिटिया ये पहाड़ में कहाँ से पपैया लान, तो बर्फ के पहाड़ में है ना बिटिया। नहीं नहीं, हम आपके बैल का बात कर रहे हैं। का? हेलो बिटिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिग्नल का प्रॉब्लम है बिटिया, दूसरे पहाड़ पे चढ़ के फोन करते हैं, ठीक है? अजय माता दी। आओ पगली, अरे आपके लिए एक आइडिया मेरे पास। क्या? कूद के मर जाइए। आप जाएंगे नहीं? अंगूरी, अंगूरी ले गया साला, फिर से हमारी बीवी को भड़का के ले गया। सक्सेना जी सही पकड़े हैं। मैं आपका बेटा सक्सेना नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ। लेकिन आप औरत कब बने? असल में शायद आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर एक औरत छुपी हुई है। अब हमको तो पता ही नहीं था सच्ची कि आपके अंदर एक औरत भी है। असल में ये औरत कभी कभी बाहर निकलती है, खास तौर पे तब जबकि किसी मर्द को इस औरत की जरूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति को इस वक्त एक औरत की सख्त जरूरत है। कुछ भी बोलते हैं, हमरे लड्डू के भैया को हमरा जरूरत है, किसी भी औरत का नहीं। आपकी जरूरत तो है, पर लड्डू के भैया की जो जरूरत है वो जरूरत उनके पास तो है नहीं इस वक्त। तो अगर मैं उनकी जरूरत नहीं बनी तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है वो किसी बदनाम दरवाजे को जाकर खटखटाने लगे। नहीं, हमरे लड्डू के भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर औरत को शुरू शुरू में यही लगता है कि उसका पति ऐसा नहीं कर सकता है, पर सच यही है कि उसका पति बहुत कुछ करने की काबिलियत रखता है और उसका बहुत ही गलत फायदा भी उठाता है। अब हमको डरा रही है का? जी नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि इस वक्त लड्डू के भैया के जीवन में आपकी कमी है, और अगर उनको ये महसूस हो गया कि उनकी जिंदगी में कमी है तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो बाहर निकलकर भटक भी सकते हैं। हाय दैया, हम आपको बता देते हैं कि हमरे लड्डू के भैया ऐसे भटकने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं। जी, लड्डू के भैया बेशक भटकने वाले नहीं हैं, लेकिन भटकने वाले हैं। आप क्या बोले? मेरा मतलब है मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वो मेरे पास आपकी अमानत है और मैं उनकी दासी हूँ। ठीक बा, तो दासी ही बन के रहिएगा, हमरे गले का फांसी ना ही बनिएगा। हाँ, फांसी? आई लाइक इट। देखिए, बात यह है कि जब युद्ध होता है ना तो तीर और भाले दोनों तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर ऐसे तीर छोड़ूंगी जो कि सिर्फ उनकी भावनाओं पर चोट करेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचेगी तो उनका दिल टूटेगा, और जब उनका दिल टूटेगा तो वो आपके पास वापस चले आएंगे। चलती हूँ। दीदी जी, हम क्या बोल रहे हैं, ये लड्डू के भैया के ना चाय पीने का टाइम है, तो उनको चाय पिला दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए,
मैं उनको चाय नहीं दूध पिलाऊंगी। भैया जितना बोल रहे हैं ना आपसे उतना ही कीजिए। उनको ना दूध बहुत पसंद नहीं है, वो चाय ही पीते हैं। ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता पसंद आ जाए। आई लाइक इट। हाय दिया, हे प्रभु हमने लड्डू के भैया की रक्षा करना। Cheers! यार मलखान, शराब दिन में पीना ठीक ना है यार। यार टिल्लू, वैसे तो बात तो सही कह रहे हो यार, लेकिन यार अंग्रेज लोग भी तो दिन में पीते हैं गए। अबे बावले, अंग्रेजों से तुलना करना ठीक ना है। क्यों? वो इंसान ना है गए। इंसान तो होवे मेरी जान, लेकिन एकदम उल्टे होवे। देख, हाँ। हमारे यहाँ दिन होवे, हाँ। उनके यहाँ रात, हमारी सुबह, उनकी शाम। हाँ। हमारे यहाँ सीधे हाथ से ड्राइविंग होवे, उनके यहाँ उल्टे हाथ से ड्राइविंग होवे। हमारे यहाँ बटन नीचे दबाने से ऑन हुए, उनके यहाँ बटन ऊपर दबाने से ऑन हुए। हमारे यहाँ मरने के बाद हाय हाय होवे, उनके यहाँ पैदा होते ही हाय 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 हाय, सुबह सुबह ही लग गए वे हैं? क्यों भैया, सरकार ने सुबह पीने पे का जीएसटी लगा दी। अगर पीने वालों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही ना बेटे, तो सरकार इस पर भी विचार करना शुरू कर देगी। शुभ शुभ बोलो सेठ जी, अगर ऐसा हो गया तो कसम खा के कह रही हूँ सारे शराबी एक हो जाएंगे और पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अच्छा, हाँ, क्या कर सकते हो तुम दोनों? भैया जाम के लिए ना कौन की भी बैंड बजा सकते हैं क्या? तो एक आदमी को पीटना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं। मतलब भैया तुम क्या कहना चाह रहे? भभूतिये की सुताई करनी है, समझे? जी भर के पिलाएंगे। भैया हमने जितना घटिया सोचो तो ना, आप उससे भी घटिया आदमी निकले। शराब के बदले में एक नेक इंसान की पिटाई करवाना चाह रहे हमारे आतन से तुम। सेठ जी, तुमने हमें इतना घटिया समझ रखा है कि शराब जैसी कमीनी चीज के लिए एक मासूम गरीब आदमी को हम पीट दें? एक एक बोतल और 5-5 हजार रुपया नगद। भैया एक बात बताओ, अब हम अगर जे गुना करें भी तो सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? 5 लाख नकद, इससे कम में अपना ईमान ना बिकेगा सेठ जी। 5,500, 5 लाख, 15,000, 5 लाख, 20,000, 5 लाख। जाओ घुइया के खेत में, हम ये काम कम पैसों में किसी और से भी करवा लेंगे, समझ गए? सेठ जी बात तो